तो लास्ट सेशन में हम लोग बेसिकली हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया था, है ना? जिसमें हमने डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ देखा, हमने ये देखा कि भाई देखिए मैंने एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटीज़ फ़ोल्डर यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है। ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, ये मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया हुआ था, क्योंकि आपके लिए जो मैंने दिखाया था ना कोड, वो बिल्कुल अलग था। ये मैंने अलग एक रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें मैंने ये सारा चीज़ बताया था। तो देखिए चीज़ें वही हैं, यूज़र के लिए ये मॉडल हमारी बनी हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पे हम ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड ये सारा चीज़ रिसीव करेंगे यूज़र से। और इसके अलावा @id करके हमने एक एक्स्ट्रा प्राइमरी की भी यहाँ पे बना लिया था, है ना? और डेटाबेस प्रोवाइडर हमारा यही है, ठीक है? और इसमें यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, एंटिटीज़ को, है ना, जो हमारा यूज़र क्लास है, उसका नाम यहाँ पे ध्यान से जो है ये आपको कर्ली ब्रैकेट में देना होगा, है ना? पैरेंथेसिस में ऐसे नहीं देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में देंगे, सॉरी, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे, ओके? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप, इस पर्टिकुलर काम को करने के बाद अब आप यहाँ डेटाबेस प्रोवाइडर है, बाकी सारी कहानी वही है। डेटाबेस का नाम बन के आएगा जिसका नाम MyDB होगा। तो ये MyDB नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा, ये डाउ क्लास होगी, यहाँ कंटेक्स्ट पास होगा। डाउ हमारा इंटरफेस भी यहाँ पे रेडी है, यूज़र डाउ, जिसमें हमने इंसर्ट के लिए और फेच के लिए, डिलीट के लिए, सबके लिए इंटरफेस क्रिएट किया है। ये हमारी एक्टिविटी क्लास है। अब देखिए हमारी ये जो रजिस्टर एक्टिविटी है ना, एक हमने रजिस्टर एक्टिविटी पहले से क्रिएट कर दिया है, और इस रजिस्टर एक्टिविटी में यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना दिया था जो जो यूज़र का रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना? ऐसे जिसमें मैं नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड ये सब रिसीव करने वाला हूँ। और एक मेन एक्टिविटी होगी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन चलेगी तो मेन एक्टिविटी ही लॉन्च होगा, ठीक है? तो मेन एक्टिविटी जैसे ही चलेगा, तो यहाँ पे हमने यूज़र के लॉगिन का विंडो बना रखा है। तो मैं यहाँ लॉगिन भी करूँगा, रजिस्ट्रेशन भी करूँगा, और उसका डेटा जो है आपका रिसाइक्लर व्यू या जिस भी एपीआई में जहाँ पे भी आपको दिखाना है, या लिस्ट व्यू या जहाँ पे भी दिखाना है वहाँ पे हम दिखा भी लेंगे। तो मेन एक्टिविटी देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन पेज बना रखा था, इसमें लॉगिन और रजिस्टर 2 बटन बने हुए हैं। तो सबसे पहला हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारा ये लॉगिन बटन बना हुआ है, इस बटन पे हमें लिसनर विसनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं भाई ऑन क्रिएट, ठीक है? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन, ठीक? और रजिस्टर के केस में जी ऑन क्लिक हम लगा लेते हैं और यहाँ पे देते हैं रजिस्टर, ठीक है? तो अब यहाँ पे रेड कलर पे हम यहाँ कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो ये कहेगा भैया आप मेथड क्रिएट कर लीजिए, तो हम यहाँ पे इसका एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। उसी तरह से दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो लॉगिन का हो गया, मेन एक्टिविटी में जाएंगे और इसी तरह से अल्ट और एंटर करके हम एक और मेथड क्रिएट कर लेंगे, किसके लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के केस में ये मेथड चलेगा और लॉगिन के केस में ये चलेगा, ठीक है? अब हमारे पास डेटा हमें गेट करना है, तो डेटा गेट करने के लिए हम एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट। और एडिट टेक्स्ट जो होगा, एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, एडिट टेक्स्ट 3 एंड एडिट टेक्स्ट 4। हमारे पास 4 एडिट टेक्स्ट हैं, तो चारों को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया। अब सारे कंपोनेंट की आईडी हम गेट करेंगे, फाइंड बाई आईडी r.id डॉट, हमारे पास है क्या, सारे कंपोनेंट की आईडी यहाँ से हम गेट कर लेते हैं। खैर ये लॉगिन के लिए है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ईमेल को हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 1 वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे, ओके? और पासवर्ड को यहाँ पे हम ये एडिट टेक्स्ट 2 में होल्ड कर लेंगे, राइट? अब जब लॉगिन करेंगे तो उस केस में हमारा लॉगिन हो, तो लॉगिन के लिए ये मेथड चलेगा बेसिकली। अभी हम लॉगिन का कोड नहीं लिखेंगे, पहले हम रजिस्ट्रेशन का कोड लिखेंगे, राइट? तो रजिस्ट्रेशन के केस में जब रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करोगे तो उस केस में हम यहाँ से स्टार्ट करा देते हैं कि एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम इंटेंट पास कर देंगे और इस एक्टिविटी का रेफरेंस देके हम इसे कह देंगे कि भैया स्टार्ट कर दो मेन एक्टिविटी डॉट दिस से आप चले जाओ रजिस्टर एक्टिविटी जो है हमारी, सॉरी, जो रजिस्टर एक्टिविटी है उसके क्लास पे चले जाओ, रजिस्टर एक्टिविटी डॉट
क्लास पे चले जाओ, तो ये रजिस्टर एक्टिविटी डॉट क्लास पे चला जाएगा। ओके, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस एक्टिविटी को फिनिश कर देते हैं मेमोरी से। ठीक है, ये चलेगा तो सही, बट अगर आपको चाहिए कि जी ये रहे मेमोरी में तो रहने दीजिए, मैं फिनिश कर देता हूँ। तो सारी कहानी हमारी कहाँ पे आ जाती है, इस रजिस्टर एक्टिविटी पे आ जाती है। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो हम ये सारा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। वहाँ पे फिलहाल कुछ एडिट टेक्स्ट हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे 3 और 4 हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, तो रजिस्टर 3 वाला जो बटन है, मतलब इसका जो एक्सएमएल है, इसके एक्सएमएल में हमारे पास एक रजिस्टर नाम से बटन बना हुआ है। उस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, मैंने ऑन क्लिक में इसके मेथड का नाम दे दिया डू रजिस्टर। ठीक है, तो अब डू रजिस्टर नाम से हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यूजर से उसका डेटा गेट करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट है सबकी आईडी निकाल लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे हम नेम निकालेंगे। नेम को हम एडिट टेक्स्ट 1 में होल्ड कर लेते हैं, राइट। तो हमारा एडिट टेक्स्ट 1 में नेम आ जाएगा। देन हम यहाँ से नेम के बाद ईमेल को गेट कर लेते हैं। नेम, ईमेल, मोबाइल, राइट, और उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। 4 फील्ड हमने बनाया था, है ना। तो मोबाइल के लिए भी ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2, एडिट टेक्स्ट 3, एडिट टेक्स्ट 4, ये हमारा हो गया चारों। अब इसके बाद क्या करना है हमारा, इसका नाम गेट एडिट टेक्स्ट हो गया। ठीक है, एडिट का ई कैपिटल होगा, ठीक। वहाँ पे कैपिटल हो गया, एक्चुअली तो स्मॉल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे सारे टेक्स्ट फील्ड की जो डेटा है उसको गेट कर लेंगे, है ना। और अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एडिट टेक्स्ट 1 की जो वैल्यू है गेट कर लेंगे, गेट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। तो हमने पहले एडिट टेक्स्ट की वैल्यू गेट करा और वो बेसिकली नेम है, तो नेम वेरिएबल में हमने होल्ड कर लिया, है ना। तो इसी तरह से मैं सारे फील्ड की जो वैल्यूज हैं वो गेट कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पे सारी फील्ड की वैल्यूज हमने गेट कर ली है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा हो गया नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड, पास ले लिया। और यहाँ पे जो वैल्यू हम गेट करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 दे देंगे। देखिए, हमारे पास ऐसे भी तरीके हैं, आगे चल के हम सीखेंगे कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 फील्ड हैं तो ठीक है, 50 फील्ड हैं तो आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा बाइंडिंग का एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम ये सारा डेटा एक साथ निकालते हैं। जैसे हमने आपको बटर नाइफ एपीआई बताई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा चीज। तो अब क्या है कि ये हमने सारा डेटा निकाल लिया। अब डेटा निकालने के बाद यहाँ कंडीशन लगा दीजिए कि भाई ये जो डेटा है नेम क्या डॉट इक्वल्स, इसको ब्लैंक चेक कर लो। ठीक है, और लगा दीजिए। और इसी तरह से आप ईमेल डॉट इक्वल्स को भी ब्लैंक लगा दीजिए। ठीक है, और पास डॉट इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे थोड़ा करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं पे रहूँगा गलत। ठीक है, मोबाइल, मोबाइल डॉट इक्वल्स यहाँ पे ब्लैंक। तो ये ब्लैंक चेक कर लेगा, सही है ना, या कोई दिक्कत है, बताइए भाई, कोई बताएगा या। सही है सर, फिर सही है। ओके, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, तो हम सारे फील्ड इंटर करा देंगे। और नहीं तो क्या करना चाहिए आपको, आपके हिसाब से क्या लग रहा है क्या करना, डेटा डेटा इंसर्ट कर दोगे एकदम, हाँ कहते एकदम जो है जल्दबाजी में। हाँ, तो यूज़र क्लास हम बनाएंगे, जो हमारी एंटिटी क्लास है उस एंटिटी क्लास को बनाएंगे। और एंटिटी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट करेंगे यूज़र डॉट सेटर मेथड चलाएंगे। जैसे आईडी पे तो हमें डेटा डालना नहीं है, तो नेम के अंदर हम नेम पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो है चारों जो हमारे डेटा मेंबर हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसमें ईमेल ही देंगे। ठीक है,
नेम ईमेल मोबाइल में मोबाइल पास कर देंगे, ठीक है, और नेम ईमेल मोबाइल देन पासवर्ड। सो डेटा जो है हम पास, तो हम सारा डेटा हमेशा यूजुअली यही हमारा तरीका होता है कि हम डेटा को गेट करके बिन में सेव कर लेते थे, ठीक है, पहले भी यही करते थे। तो अभी तक देखा जाए अगर आपने क्या करा, ये सारा जो है पुराना अप्रोच यूज करा, यूजर से डेटा निकाला है बस। अब देखिए यूजर से डेटा निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। जब कनेक्शन मिलेगा तभी तो आप काम कर पाओगे। तो जो डीबी कनेक्शन प्रोवाइडर हमने क्रिएट कर रखा है, डीबी डेटाबेस नाम है बेसिकली, डेटाबेस और प्रोवाइडर, ठीक है। डेटाबेस प्रोवाइडर के अंदर हमने एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है गेट डीबी कॉन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट उठा के दे देंगे, है ना। और जब ये हम दे देंगे तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा डेटाबेस प्रोवाइडर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट दे देगा। ये क्या है, ये जो डेटाबेस प्रोवाइडर क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास ना, वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से, सॉरी इसको दोबारा इतना ही कॉपी करना है हमें, डेटाबेस प्रोवाइडर और डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये डेटाबेस प्रोवाइडर क्लास के अंदर गेट कनेक्शन मेथड में क्या कोड लिखा हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें लिखा है कि चेक करो कि क्या डेटाबेस की वैल्यू नल है। पहले तो ये क्लास @डेटाबेस से मैप्ड है, ये रूम को एक्सटेंड कर रहा है, हमारी एंटिटी का नाम ले रहा है। तो भाई ये जो क्लास जैसे चलती है ना, इस एंटिटी को देखते ही, जैसे एंटिटी चेक करती है कि भैया ये एंटिटी है, अच्छा इस एंटिटी के लिए मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। कितने फील्ड क्रिएट करने हैं, नेम आईडी मोबाइल पास, ठीक है। और किस नाम से हमें टेबल क्रिएट करने हैं हमने बताया नहीं, तो यूजर नाम से क्रिएट कर देगा। और उसके अंदर आईडी बनाना है जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली काम है वो हो जाएंगे अपने आप। तो ये एंटिटी क्लास, इसीलिए तो हमने अपने डेटाबेस क्लास के अंदर एंटिटी के थ्रू इसको मैप कर रखा है। और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये कर रहा है रूम डेटाबेस को एक्सटेंड, ठीक है। तो देखिए हमारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आके रिसीव होगा और ये चेक करेगा कि इसकी क्लास की वैल्यू इनिशियली नल है, तो पहली बार जब चलेगा तो इसकी वैल्यू नल ही मिलेगी, नो डाउट, है ना। और इसकी वैल्यू जैसे नल मिलेगी तो देखिए रूम एक क्लास है, उसके अंदर डेटाबेस बिल्डर हमारा एक मेथड है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट दे दिया, डेटाबेस का डेटाबेस प्रोवाइडर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, ये डेटाबेस का नाम है माई डीबी, और इस पे बिल्डर डॉट बिल्ड चला दिया जिससे ये इस मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देगा। किस क्लास का, डेटाबेस प्रोवाइडर क्लास का, ठीक है। डेटाबेस प्रोवाइडर क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसी क्लास में मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है जिसका नाम है गेट यूजर डाओ। अब ये गेट यूजर डाओ है, ये क्या करेगा, यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट देगा। यूजर डाओ तो हमारा एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट मतलब इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा जी डेटाबेस डॉट गेट यूजर डाओ। तो ये जो गेट यूजर डाओ है ये एक फैक्ट्री मेथड है। इस मेथड को हमने तो बनाया अपने इंटरफेस अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर कर रखा है, बट इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है ये हमें रूम डेटाबेस खुद ही प्रोवाइड करके दे देता है ना। तो बस हमें क्या करना है जी, हमें बस इस पे डॉट करके, ये जो देखो इसके सारे मेथड दिखने लगे क्योंकि इंटरफेस हमने बनाया था, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बनाया था, तो जिस टाइप का वेरिएबल होगा तो सारे मेथड दिखने लगे। तो ये इंसर्ट यूजर करके मेथड था, ये इंसर्ट यूजर मेथड इस इंटरफेस टाइप की जो वेरिएबल है उसके अंदर बनाई गई थी, ये समझ रहे हो आप। तो इसमें यूजर टाइप का डेटा रिसीव होगा, तो यूजर मतलब यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो यूजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उठा के इसके अंदर पास कर दीजिए, दैट्स इट, बस इतनी सी कहानी है। अब जो इंसर्ट यूजर मेथड है, इस मेथड का रिटर्न टाइप हमने वाइड दिया हुआ था, आप इसे कुछ रिटर्न करा दो वैल्यू। अगर रिटर्न करा दोगे तो रिटर्न में आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसको प्रिंट करा लीजिए, राइट। तो जिससे आप इस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप लेट से मैं इंटीजर देता हूँ, इंट देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट यूजर का। तो अब ये जो चलेगा, कहाँ पे गया ये मेथड, ये जब चलेगा बेसिकली, तो अब आपको क्या देगा रिटर्न, यहाँ पे देखिए ये इंट वैल्यू रिटर्न करके देगा, है ना। अब इंट में कुछ ना कुछ तो डेटा हमें प्रोवाइड करके वहां से रिजल्ट दे देगा, अगर क्वेरी सक्सेसफुल हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, जो भी हुआ। तो हम टोस्ट के अंदर इसको क्या कर लेते हैं जी, प्रिंट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेते हैं जी, हाय, हेलो हाय, जो भी आपको प्रिंट करना है यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए। ओके, इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे आई को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, हेलो ना लिख के यहाँ लिख देते हैं डेटा इज इक्वल टू, ठीक है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस में गया या नहीं गया। सो लेट रन दिस एप्लीकेशन, इसको चला देते हैं।
और आपको दिखाने के लिए मुझे चलाना पड़ेगा एप्लीकेशन में वाइजर, तो आप भी इसको देख पाओगे। ठीक है, यहाँ से मैं वाइजर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए वाइजर हमारा चलने वाला है। एप्लीकेशन तो खैर यहाँ बिल्ड हो ही रहा है। तो अब यहाँ यूज़र से हम डेटा ले रहे हैं। तो यूज़र से डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद इसके बाद हम लॉगिन करेंगे, राइट। तो जब लॉगिन हो जाएगा तो मतलब दो प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। देन हम इस डेटा को, ये पूरा डेटा जो रजिस्टर्ड यूज़र सारे डेटा हैं, इन सारे यूज़र की डेटा को रिसाइकलर व्यू पे प्रेजेंट करा देंगे। ओके, तो ये हमारा वाइजर है। आ जाओ भाई, एप्लीकेशन अभी रन हो रही है। इन द मीन वाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर इससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस पर्टिकुलर कोड से क्या चल रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे पास एक डाव है, एक डेटाबेस प्रोवाइडर है, और उसके बाद हमारे पास मोर देन वन फाइल फाउंड विद दिस पाथ। मोर देन वन फाइल क्यों मिल रहा है भाई इसको? मेटा, एक मिनट रुकिए, देखते हैं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो जाएगी। सो देखिए बेसिकली यहाँ से हुआ क्या है कि हुआ ये है कि जो एरर आ रहा था ना, उस एरर को मैंने कैसे रिजॉल्व किया है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एरर रिजॉल्व कर लिया है और मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो गई है। बट एरर क्या था मैं आपको बताऊँ, इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस इस पे करना पड़ेगा कि जो build डॉट ग्रेडल थी ना, इस build डॉट ग्रेडल में बेसिकली जो मैंने अभी लेटेस्ट लाइब्रेरी डाली थी वो नहीं ले पाया है ना। तो जो इनकी इनकी जो साइट है वहीं से मैंने ये जो डिपेंडेंसी दी हुई थी, ये सेम डिपेंडेंसी उठा के अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। ओके, ये पहला काम। ठीक है, दूसरा एक छोटा सा काम मैंने किया है, वो तो इसके बाद एरर आ रहा था। वो ये है कि जी आपको जो डाव है ना, ये जो डाव है, इसका जो मेथड का रिटर्न टाइप होगा ना, मैंने यहाँ पे इंट ले लिया था थोड़ी देर के लिए कि क्या पता जी मैं इंट ले लूँ और वहाँ से वैल्यू रिटर्न करा के ये इंश्योर हो जाऊँ। बट ये वार्निंग दे रहे थे, एरर दे रहे थे कि नहीं ये तो पता नहीं है कि जी ये रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको वाइड ही कर दिया दोबारा। ओके, रजिस्टर क्लास में यहाँ पे आ गया मैं, और सेम सब कुछ वही सेम प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन हमारी बेसिकली यहाँ पे रन होके आ गई है। तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ से हम डेटा एंटर करते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया था, ये हिंट नहीं यूज किया था क्या, वैल्यू टैग यूज कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे आ रहा था। ये हिंट यूज करना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ओके, मुझे ये हटाना पड़ रहा है पूरा, तो ये सही चीज़ नहीं है, यहाँ पे हिंट यूज करना चाहिए। तो देखिए मैं इसको पहले सही कर देता हूँ। लेट्स गो इनटू द रजिस्टर एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ नेम लिख रखा है ना, सारी चीज़ों मतलब जितने भी हमारे टेक्स्ट फील्ड वगैरह हैं, इन सबके आगे तो ये टेक्स्ट न करके यहाँ पे हिंट लिख दीजिए आप। सो बेसिकली इसके साथ इसका हिंट आ जाएगा, चाहे वो नेम हो, चाहे वो मोबाइल नंबर होगा, वो ईमेल होगा, और या आपका पासवर्ड होगा, है ना। और एप्लीकेशन को दोबारा यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो और दोबारा यहाँ से एप्लीकेशन लॉन्च होगा, राइट। तो इसे हमें बार बार हटाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो मेथड जैसे ही चलेगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि जब मेथड इंसर्ट होगा तो उस मेथड इंसर्ट मेथड को हम निकाल के देख लेंगे, गेट करके देख लेंगे, और गेट करके फिर हम इंश्योर हो पाएंगे कि भाई उसका डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हुआ या नहीं हुआ। अदरवाइज हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं जिससे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। अगेन ये रजिस्टर पे हम जाते हैं और यहाँ से नेम देते हैं। लेट से मैंने राम दे दिया नाम, और यहाँ पे मोबाइल दे दिया 9310683500, एंड ईमेल आईडी दे दिया। ठीक है, और पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, इसे एक्सेस मत करना आप। देखिए रजिस्टर बटन पे जैसे मैंने हिट करा, तो अभी मैंने कोई मैसेज वैसेज नहीं प्रिंट करा रखा था। तो एक सबसे अच्छी बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या है, डेटाबेस इंस्पेक्टर है। यहाँ से आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि जी आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ, बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे आप पूरा अपना डेटाबेस का क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, जो कि हमारा एसक्यूएल डेटाबेस में नहीं था। देखिए हमारा ये मोबाइल दिख गया अभी यहाँ पे,
और इसके अंदर ये जो हमारा एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। देखिए ये डेटाबेस बन गया, यूज़र नाम से माई डी बी नाम से डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, ये देखिए बन गया। और यहाँ पे यूज़र टेबल और यूज़र टेबल में ये हमारी फील्ड बन गया, जिसमें आईडी जो है प्राइमरी की है। और आप यहाँ से देखोगे तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो हमने यूज़र से डेटा ले लिया इस बार। ओके, सो आपको अलग से कोई एसक्यूएलाइट ब्राउज़र वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, तो यहाँ से हम बस इसका इंटरनल डेटा यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो अभी तो हमने जस्ट रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब हमें करना है लॉगिन, राइट। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, पहले यहाँ पे भी मुझे हिंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रखी है और यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रखी है, ठीक है। अब इसका जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में हम लॉगिन कराएंगे। अच्छा, जैसे यूज़र का डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में चला जाता है ना, तो डेटाबेस में डेटा जाते ही यहाँ से हम क्या करा सकते हैं, बेसिकली सीधे हम यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी चला सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने मेन एक्टिविटी में भी लिख रखा था। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यूज़र का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड एक काम और करेंगे, यहाँ पे टोस्ट एक प्रिंट करा देंगे और टोस्ट ये प्रिंट करा देंगे कि भाई यूज़र डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यूज़र यूज़र डेटा इंसर्टेड, ठीक है। ये मैसेज दे दिया और ये हमारी एक्टिविटी है रजिस्टर एक्टिविटी। सो रजिस्टर एक्टिविटी पे ये इंटेंट रजिस्टर एक्टिविटी से कहाँ पे जाएगा, अगेन मेन एक्टिविटी के पास चला जाएगा। अब मेन एक्टिविटी के पास कंट्रोल आया, मेन एक्टिविटी का ऑन क्लिक मेथड चलेगा जिसमें हम एडिट टेक्स्ट 1 से पहला डेटा निकालेंगे, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने डेटा यहाँ पे गेट किया हुआ है और यहाँ पे ये सारा कोड लगभग हमारा सेम होगा। तो कॉपी कर लेते हैं और मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये ऑन लॉगिन मेथड था, इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। बस हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो है नेम की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे हमें हमारे पास बेसिकली की क्या क्या चीज़ें हैं, एक है हमारा ईमेल और दूसरा है हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे हम वैलिडेशन भी लगा लेंगे और थोड़ा सा हमारा यहाँ पे टाइम बच जाएगा। पहला एडिट टेक्स्ट हो गया और दूसरा एडिट टेक्स्ट हो गया। ओके, दूसरा एडिट टेक्स्ट हो गया। इस बात का ध्यान रखें, एडिट टेक्स्ट से जो डेटा गेट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम डेटा किसी और टेक्स्ट फील्ड से गेट कर लेते हैं और हम परेशान कहीं और हो जाते हैं, राइट। अब देखिए सारा चीज़ वही है, ये हमें क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यूज़र का इन्फॉर्मेशन हमने ईमेल और पासवर्ड में सेट करा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, जब हमने डेटाबेस प्रोवाइडर से डेटा निकाल लिया, यूज़र डाउ चला, यहाँ इंसर्ट यूज़र नहीं चलाएंगे, राइट। यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, गेट। ओके, गेट ऑल यूज़र्स। तो ये गेट ऑल यूज़र तो सारे यूज़र इन्फॉर्मेशन दे देगा, राइट। तो गेट ऑल यूज़र्स नहीं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख ही रखा है, तो हमें यूज़र यहाँ पे पास करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, गेट ऑल यूज़र्स क्या करेगा, सारा डेटा हमें दे देगा। अब सारा डेटा देगा, हमने इसको कलेक्शन बना रखा था, तो हमने कलेक्शन टाइप के वेरिएबल में रख लेंगे और एक कलेक्शन बना देंगे किस टाइप का, बेसिकली यूज़र टाइप का, क्योंकि यूज़र का डेटा वो हमें देगा, है ना। अब यूज़र का डेटा आ गया, अब आपको यहाँ पे क्या कोड लिखना पड़ेगा कि जो यूज़र का डेटा आ रहा है और जो आपने यूज़र से मतलब जो ईमेल आप यूज़र से गेट कर रहे हो और जो डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं, है ना। इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कि भाई ये यूज़र्स है, यूज़र्स डॉट नहीं, यूज़र तो अभी लिस्ट आई है, कलेक्शन आया, अभी तो डेटा आया नहीं है ना, हमने सारा डेटा अभी निकाला नहीं है। तो यूज़र का डेटा कैसे निकालेंगे, यूज़र्स के ऊपर हम चलाएंगे डॉट इटरेट भी चला सकते हैं, फॉर ईच लूप भी चला सकते हैं, फॉर लूप भी चला सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, तो हम इटरेटर चला लेते हैं। इटरेटर से हमें मिल जाएगा भैया इटरेटर 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 का ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, इंट लिख दिया था मैंने। ओके, तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, है ना। अब इटरेटर जो है हम एक जेनरिक क्रिएट कर देते हैं यूज़र टाइप का, राइट, और यूज़र यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र इटरेटर।
और यहाँ पे देखते हैं कि व्हाइल लूप में ये सजेशन दे रहा है कि भाई किस टाइप का बनाना है, नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यूजर इटरेटर जो हमारा है उस पर डॉट नेक्स्ट मेथड चलाएंगे, हैज नेक्स्ट। तो हैज नेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि इसके अंदर एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो फिर एक काम करो, नेक्स्ट मेथड के थ्रू वो डेटा हमें रिटर्न करके दे दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग फॉर्म में यूजर्स के अंदर वो डेटा हमें दे देगा। नहीं, बेसिकली नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, हमारा यूजर का ही डेटा रिटर्न करके देगा ना। चलो मैं इससे एक काम कर लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल में संभाल के रख लेता हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास वो डेटा आ जाएगा। अदरवाइज एक काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका टाइप जो है यूजर टाइप का बना रखा है, तो मुझे पता है कि जो नेक्स्ट मेथड है वो यूजर का ही डेटा देने वाला है। ठीक है, तो हम इसको यूजर टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम यूजर का डेटा निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड से हमने यूजर 1 का डेटा निकाल लिया। अब ये सारा डेटा जो हमने यूजर से निकाला है, मतलब नेक्स्ट मेथड से जो यूजर का डेटा निकल के आएगा, इस यूजर के डेटा को हम फर्दर कहीं सेट कर सकते हैं सो दैट हम यूज कर पाएँ। लेकिन हमने सेटर मेथड के अंदर भी डेटा सेट किया हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे अपना बाकी डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक समस्या इस बात की आ जाएगी कि जो हमारा यूजर से जो हमने डेटा गेट किया है, वो तो हमने बीन में वो भी सेट कर दिया है बीन में, तो हमें और जो ये डेटा है ये भी बीन में सेट हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं ना यूजर से आने वाले डेटा को ना बीन में नहीं सेट कर रहा हूँ, बीन में सेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसको वैलिडेट कर रहा हूँ। यहाँ से हमें ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मैं गेटर मेथड के थ्रू यहाँ से यूज़र के ऑब्जेक्ट में डेटा आ चुका है, तो मैं उसके गेट ईमेल से डेटा निकालूंगा। राइट, उसके गेट ईमेल से डेटा निकालूंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल वेरिएबल में होल्ड कर लूंगा। ओके, ईमेल में होल्ड कर लूंगा। और साथ ही साथ यहाँ से हम गेट पासवर्ड का डेटा उठाएंगे और पासवर्ड पास वेरिएबल में होल्ड करेंगे। तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये डेटा हमारा डेटाबेस से आया या नहीं आया। अगर ये डेटा आ जाएगा, है ना, तो देन हम फर्दर आगे का काम करेंगे। सो यहाँ पे हम टोस्ट चला देते हैं, टोस्ट, और अदरवाइज हम लॉग भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया यूज़र डेटा इज इक्वल्स टू प्लस। अभी हमने कोई वैलिडेशन का कोड नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे प्लस पास 1। ठीक है, तो यूज़र का जो डेटा है, ईमेल और पासवर्ड है, ये दोनों हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये डेटा हमारा आ जाएगा ना सक्सेसफुली, तो फिर हम इसका वैलिडेशन कर लेंगे। ओके, इसका वैलिडेशन कर लेंगे और जो हमने यूज़र से डेटा लिया है और जो हमारे डेटाबेस में डेटा है, उस दोनों को कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सो एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो रही है ना। चलिए देखिए, एप्लीकेशन आ गई। तो अब हमारे पास तो डेटा ऑलरेडी है, ईमेल और पासवर्ड है ही, तो हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए करा लेते हैं, क्योंकि मैंने एक इसमें नए चेंजेस किए थे। तो इस बार मैं सूर्या यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम, और मोबाइल नंबर कुछ, वैसे तो मैंने यहाँ पे यूनिक बना नहीं रखा है, तो हमारी आईडी यूनिक है। और यहाँ से पासवर्ड दे दिया मैंने 123। तो ईमेल आईडी एंड्रोजावाटेक फॉर यू, पासवर्ड 123। इस पर रजिस्टर पे हिट करते हैं। तो देखिए हमारा ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया, मैसेज भी आया था, पोस्ट मैसेज। अब इसी ईमेल से और पासवर्ड 123 से, ठीक है, हम लॉगिन करते हैं। तो अभी तो इसका वैलिडेशन नहीं है कि यही आएगा, बट लॉगिन पे जैसे हिट करते हैं तो देखिए हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड टोस्ट पे आ चुका था। तो अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारा आ चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेटा हमारा यहाँ से गेट हो गया। तो वो डेटा जो आपने गेट किया है और यूज़र से जो डेटा आ रहा है, क्या वो दोनों सेम है? क्या वो दोनों सेम है? लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि अपने कंडीशन तो आपने सेलेक्ट स्टार लगाया हुआ है, कंडीशन तो आपने सेलेक्ट स्टार लगाया हुआ, इसलिए सारा डेटा आपके पास आ जा रहा है। तो बस आपको ये देखना है कि वो दोनों डेटा सेम है अगर, तो उस केस में यहाँ पे मैसेज आ जाए वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, इस तरह का आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ईमेल 1 यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया था, सॉरी। ओके, एक बार मैं यहाँ से फिर से दोबारा देख लेता हूँ कि ये डेटा, क्योंकि मैंने ईमेल ईमेल को प्रिंट कर दिया था, ईमेल 1 को नहीं प्रिंट करा था यहाँ पे, है ना। ईमेल यहाँ से यूज़र से आने वाला ईमेल था,
ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं जब काम करता हूँ तो मैं इस चीज़ की इंश्योरिटी करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि हमने सारा लॉजिक लिख दिया फिर बाद में पता चला कि जी हमारा डेटा ही गेट नहीं हो रहा है या हमारा डेटा सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओके, तो देखिए मैंने यहाँ से ये हमने ईमेल आईडी दे दिया androjavatech4u@gmail और 123, ठीक है, लॉगिन किया। तो देखिए यहाँ से डेटा, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डेटा यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो ये फेच होके आ रहा है ना। ठीक है, ओके, तो उस पर्टिकुलर यूज़र का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए कि इफ़ यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जो यूज़र से आने वाला ईमेल है, क्या ईमेल डॉट इक्वल्स है ये आने वाला ईमेल के, है ना, ईमेल 1 के, एंड क्या जो हमारा पासवर्ड है पास डॉट इक्वल्स है किसके, जो हमने पासवर्ड यहाँ से गेट किया हुआ है, ये नीचे हो गया, सॉरी, तो ऊपर ही होना चाहिए ना, तो कंपैरिजन आप कभी कर पाओगे ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि इसके पास 1 के कंपैरिजन में ये है कि नहीं है, मतलब अगर ये है देना दोनों डेटा सेम है, अगर डेटा सेम है तो वेलकम, अदरवाइज नॉट वेलकम, जो भी है आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो कि भाई इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डिटेल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, जो भी है। सो ये मैसेज जो है यहाँ पे शॉर्ट लिखाता है, इसको हम लॉन्ग ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक आएगा। अभी तो हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक मैसेज ही प्रिंट कराना है। तो आगे इस डेटा को हम क्या करेंगे, हम इसको अगली एक्टिविटी पे भेज देंगे, हमने कोई एक्टिविटी नया बनाना पड़ेगा, वेलकम, दैट्स इट, बट वेलकम लिख देते हैं। अब होगा क्या कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड दोनों उसका वैलिड होगा, जो डेटाबेस से निकल के आया और ये, तो वेलकम हो जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे मुझे मैसेज देना चाहिए था इनवैलिड डिटेल या इनवैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड ईमेल, नॉट यूज़र आईडी, ईमेल और पास। ठीक है, तो एप्लीकेशन को यहाँ से दोबारा लॉन्च कर दीजिए। सो जब हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड सही होगा तो ये वेलकम पे, और वेलकम पेज पे हम सारे यूज़र का जो डिटेल है वो हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो ये एप्लीकेशन यहाँ से लॉन्च हो जाएगा अभी इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं androjavatech4u एंड पासवर्ड देते हैं 123 एंड लॉगिन करते हैं। तो देखिए वेलकम 123 करके यहाँ पे आ गया, वेलकम भी आ गया और 123, क्योंकि वेलकम के साथ पासवर्ड मैंने प्रिंट करा रखा था। ठीक है, मैं यहाँ से पासवर्ड कुछ गलत दे देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए आ गया इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, राइट। तो पहली चीज़ तो ये कमी है कि ये पासवर्ड हमारा दिख रहा है, तो इसको मैं हाइड कर दूंगा। दूसरी कमी ये है कि जी ये जब यूज़र आईडी लॉगिन अप आईडी पासवर्ड दे तो ये अगली एक्टिविटी पे जाना चाहिए। तो देखिए अगली एक्टिविटी पे जाए और हमारा सारा डेटा जो है यूज़र का सारा डेटा फेच होके आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एप्लीकेशन में रिसाइकलर व्यू यूज करना पड़ेगा, राइट। सो रिसाइकलर व्यू यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे और एक अगली एक्टिविटी तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी आपको, है ना, जहाँ पे आप सारा डेटा दिखाने वाले हो। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं एक एम्प्टी एक्टिविटी और जिसका नाम लिख देते हैं होम पेज, जिसपे हम उसका सारा डेटा दिखाएंगे। और चूंकि इसको लॉन्चर नहीं बनाना है सो इसे कर देते हैं फिनिश। ठीक है, और जो मेन एक्टिविटी है, इसका नाम मेन एक्टिविटी है ना, तो इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम रिफैक्टर करके इसका नाम लॉगिन एक्टिविटी दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लॉगिन हो रहा है। होम पेज तो मेरा ये है। ओके ठीक है, तो होम पेज की जो एक्टिविटी है यहाँ से ये चलेगी। अब देखिए जब हम रिसाइकलर भी यूज करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई एक रो की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम रिपीट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको पहले एक हिंट बताता हूँ कि ये काम कैसे होगा, ये सारा डेटा आपको दिखेगा कैसे। अब आप रजिस्टर, आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप सारे यूजर की डिटेल देखना चाहते हो अगर, तो आप सारे यूजर का डिटेल कैसे आ पाएगा। नो डाउट आपको यहाँ से
स्टार्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी और यहाँ से न्यू इंटेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपकी मेन एक्टिविटी दिस ये है और यहाँ से भाई तुम्हें जाना है कहाँ पे, तुम्हें जाना है होम डॉट क्लास पे चला जाएगा। बट जो होम एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाएगा ना वो एक नॉर्मल एक्टिविटी क्लास है और उसके बाद यहाँ पे इसको फिनिश करा देंगे। अब यहाँ पे भी हमें डेटाबेस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, यहाँ पे भी डेटाबेस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसका होम पेज है, इस होम पेज पे हमने सेम यही लाइन चलानी है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब ये गेट ऑल यूज़र से ये सारे यूज़र की डिटेल आ जाएगा। ठीक है, किसी स्पेसिफिक यूज़र की नहीं, हमें सारे यूज़र की डिटेल, और सारे यूज़र की डिटेल को गेट करके हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गया ये पूरा। ठीक है, बस हमारे पास डेटा तो आ ही चुका है। तो आप जानते हो पहले हम कैसे काम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिज़ाइन बोर्ड कोड में जाएंगे और यहाँ से अपना जो लेआउट है, इस लेआउट को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, उतना पसंद नहीं है मुझे ये, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ और इसका विड्थ और हाइट मैच पेरेंट और मैच पेरेंट ले लेता हूँ, राइट। और रिसाइकलर व्यू की हम यहाँ पे दे देते हैं आईडी। ओके, तो हम एक आईडी क्रिएट कर देंगे। सो रिसाइकलर, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिसाइकलर व्यू की आईडी हो गई। तो रिसाइकलर जो है ये हमारा लेआउट वैलिडेटर में यहाँ पे देख सकते हो कि रिसाइकलर मतलब एक कुछ लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे हमारे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बन के आ जाता है। तो होम एक्टिविटी में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे डेटा को रिसाइकलर पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहला काम तो हमें रिसाइकलर की आईडी को गेट करना पड़ेगा, राइट। सो फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिसाइकलर, राइट, रिसाइकलर। सो रिसाइकलर की जी है हमारे पास आईडी आ जाएगी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम रिसाइकलर व्यू टाइप के ही वेरिएबल में डाउन कास्ट कर लेंगे, रिसाइकलर व्यू। ओके, डेटा आ गया। अब बताइए आगे क्या होता है। आगे की कहानी ये होती है कि जी आपका इसका बनाना पड़ेगा एक एडेप्टर, फिर बनाना पड़ेगा एक लेआउट। ठीक है, और एडेप्टर के अंदर ये डेटा, ये लिस्ट आ चुकी है, बस इस लिस्ट को उठा के डालना है, दैट्स इट। तो ये आज के लिए आपको काम देता हूँ बस इतना कि भाई अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो कि भाई आपको ये डेटा उठा के डालना है। कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं आगे आपको बता दूंगा।